तो ट्रिपल एच के हिसाब से R-Truth का रिलीज होना और उनका मनी इन द बैंक में रिटर्न सब कुछ पार्ट ऑफ द प्लान था, लेकिन शायद R-Truth को ऐसा नहीं लगता। तो हेलो गाइज, मैं गगन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेसलिंग स्लैमर। आगे बढ़ने से पहले प्लीज गाइज वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। तो कल के मनी इन द बैंक में हमने देखा था कि R-Truth ने WWE में अपना रिटर्न कर लिया है। इससे एक हफ्ते पहले ही उन्होंने बताया था कि उन्हें WWE ने रिलीज कर दिया है। हमें पता है कि फैंस एक हफ्ते से WWE के पीछे पड़े हुए हैं R-Truth के मुद्दे को लेकर। तो कल मनी इन द बैंक के बाद हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रिपल एच से यही पूछा जाता है, लेकिन ट्रिपल एच ने यहाँ सीधा सीधा मना कर दिया। उनके हिसाब से उन्होंने कुछ भी नहीं सुना R-Truth के रिलीज के बाद, और यहाँ देखकर लग रहा था कि ट्रिपल एच साफ साफ झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि इस एक हफ्ते में जितने भी WWE ने इवेंट्स कराए हैं वहाँ R-Truth का नाम गूंज रहा था। तो ट्रिपल एच ने ना सुना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। वैसे यहाँ उन्होंने R-Truth के रिटर्न को लेकर एक शॉकिंग बात भी रिवील करी है, जहाँ इनडायरेक्टली उनका कहना है कि ये सब पार्ट ऑफ द प्लान था, और शायद यहाँ उनका कहना है कि R-Truth कभी रिलीज हुए ही नहीं थे और WWE ने स्टोरी लाइन के हिसाब से R-Truth को गायब किया था ताकि उनका रिटर्न मनी इन द बैंक में कराया जा सके। लेकिन शायद R-Truth ने उनकी पोल खोल दी है, जहां एक फैन के कमेंट के जवाब में उन्होंने कहा है कि ये सब काम का हिस्सा नहीं था। तो शायद यहाँ ट्रिपल एच फिर से झूठ बोल रहे थे। हो सकता है ट्रिपल एच अभी ऐसी पोजीशन पर है जहां उन्हें चीजों को छुपाना पड़ता है, पर ट्रिपल एच से ये एक्सपेक्टेड नहीं था। वैसे बताया जा रहा है कि R-Truth ने एक नया कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है WWE के साथ, जहाँ वो अपने ओरिजिनल नाम रॉन किलिंग्स के नाम से परफॉर्म करेंगे। तो शायद अब R-Truth का नाम यूज नहीं होने वाला टीवी पर। रिसेंटली WWE ने उनके नाम की मर्ज भी निकाली है। वैसे R-Truth के बेटे ने रिसेंटली सोशल मीडिया पर बताया है कि उनका लास्ट कॉन्ट्रैक्ट होने वाला है, जिसके बाद शायद वो रिटायर हो जाएंगे। वैसे PW इनसाइडर की रिपोर्ट के हिसाब से WWE R-Truth को पिछले एक हफ्ते से अप्रोच कर रही है, लेकिन R-Truth अभी तक मना करते आ रहे थे, जिसके बाद निक खान ने उन्हें खुद अप्रोच किया और बताया जा रहा है कि 72 घंटों के अंदर अंदर ये डिसाइड किया गया था कि मनी इन द बैंक में R-Truth अपना रिटर्न करेंगे। एक बात तो यहाँ क्लियर है कि R-Truth का रिटर्न फैंस की हाई डिमांड पर ही हुआ है और ये कुछ भी प्लान का हिस्सा नहीं था। R-Truth ने भी रिसेंटली अपने फैंस को धन्यवाद दिया है उनके सोशल मीडिया पर, जहां वो उनके फैंस से बहुत खुश लग रहे हैं। तो R-Truth ने फैंस की डिमांड पर रिटर्न तो कर लिया है, देखते हैं अब WWE ने बुक कैसे करने वाली है। वैसे R-Truth मनी इन द बैंक में बदले लग रहे थे, तो शायद हो सकता है WWE उनके नाम के साथ उनके कैरेक्टर में भी चेंज कर दे। तो कल की मनी इन द बैंक के बाद R-Truth के रिटर्न के साथ साथ एक और बड़ी न्यूज सामने आई थी, जहां WWE ने फाइनली अनाउंस कर दिया है कि रेसलमेनिया 42 हमें फिर से लॉस वेगस से ही देखने को मिलने वाली है, जो कि हमें 18 और 19 अप्रैल को देखने को मिलेगी। बहुत टाइम से रिपोर्ट्स आ रही थी कि WWE ये डिसीजन ले सकती है। वैसे कल हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रिपल एच इस अनाउंसमेंट के साथ बहुत खुश लग रहे थे, क्योंकि शायद लास्ट ईयर से और भी बड़ी डील हुई है WWE की लॉस वेगस के साथ, जिसमें WWE को बहुत फायदा होने वाला है। वैसे काफी फैंस इस डिसीजन से खुश नहीं है, लेकिन बिजनेस के आगे फैंस को नहीं देखा जाता। वैसे लास्ट ईयर की तरह इस बार भी रेसलमेनिया हमें एलिजेंट स्टेडियम से ही देखने को मिलने वाली है। तो कल मनी इन द बैंक में हमने देखा था कि WWE ने एक बहुत बड़ा शॉक दे दिया था, जब मेंस मनी इन द बैंक के मैच में सोलो सिकोआ पर टर्न कर गए थे जेकब फाटू। बहुत टाइम से WWE हिंट भी दे रही थी कि ऐसा होने वाला है। तो कल की मनी इन द बैंक के बाद सोलो सिकोआ ने अपने सोशल मीडिया पर एक पिक्चर पोस्ट करी है, जहां हमें जेकब फाटू और सोलो सिकोआ नजर आ रहे हैं, लेकिन उन्होंने यहां जेकब फाटू के चेहरे पर क्रॉस लगा दिया है, जो कि इंडिकेट करता है कि शायद अब सोलो सिकोआ जेकब फाटू के पीछे जाने वाले हैं और जेकब फाटू खुद को टारगेट बना चुके हैं। फिलहाल जेकब फाटू यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन है, तो शायद अब हमें सोलो सिकोआ और जेकब फाटू की फ्यूड देखने को मिल सकती है यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप के लिए, जो कि शायद WWE रेसलमेनिया की पहले से प्लान कर चुकी थी। लेकिन फिलहाल जेकब फाटू को देखकर लगता नहीं है कि उन्हें कोई भी रोक सकता है। तो जेसी मटेओ के साथ साथ सोलो सिकोआ को दामा टोंगा और टोंगा लोआ की भी जरूरत पड़ने वाली है। चलिए अब बात करते हैं कल होने वाली मंडे नाइट रॉ के बारे में, जिसके लिए WWE ने बहुत कुछ ऑफिशियल कर दिया है। तो कल की रॉ से हमें नाइट ऑफ चैंपियंस के लिए बिल्डअप देखने को मिलने वाला है, और जैसा कि WWE स्मैकडाउन में ऑफिशियल कर चुकी है कि WWE किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग का टूर्नामेंट भी करने वाली है, और उसकी शुरुआत भी हमें कल रॉ से देखने को मिलेगी, जहां WWE फैटल 4-वे मैच कराएगी। फिलहाल ये रिवील नहीं किया गया है कि फैटल 4-वे मैच में हमें कौन कौन से सुपरस्टार्स देखने को मिलने वाले हैं, लेकिन इसी के साथ साथ एक बड़ा रिटर्न भी हमें कल देखने को मिलने वाला है, जहां WWE ने मनी इन द बैंक में ऑफिशियल कर दिया था कि निकी बेला अब रिटर्न करने वाली हैं WWE में, और वो हमें कल की रॉ में भी देखने को मिलेंगी। जल्द ही WWE एवोल्यूशन पेपर व्यू कराने वाली है, तो शायद निकी बेला को इसीलिए वापस लेकर आया गया है। इसी के साथ साथ जे ऊसो और गंथर का वर्ल्ड हैवीवेट टाइटल के लिए हमें मैच भी देखने को मिलेगा, जिसे WWE ने
ने रॉ के मेन इवेंट में रखा है। WWE इसे बहुत पहले ही अनाउंस कर चुकी है और इसकी हाइप भी बहुत ज्यादा है, तो चांसेस हैं कि कल की मेन इवेंट में हमें बहुत कुछ धमाके देखने को मिल सकते हैं। कल रॉ में हमें जॉन सीना भी देखने को मिलेंगे, जो शायद इस मैच में चुल कर सकते हैं। और फिलहाल मिस्टर मनी इन द बैंक बन चुके हैं सेथ रॉलिंस, जो कि फिलहाल बहुत बड़ा खतरा है जे ऊसो के लिए। वैसे कल हमें जॉन सीना और सेथ रॉलिंस का इंटरेक्शन भी देखने को मिल सकता है। इसी के साथ एक आउट ऑफ द बॉक्स नाम गोल्डबर्ग का भी है। फैंस का मानना है कि कल गोल्डबर्ग भी आ सकते हैं गंथर को वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बनने से रोकने के लिए, क्योंकि शायद इनका मैच नाइट ऑफ चैंपियंस के लिए प्लान किया जा रहा है। तो इतना तो तय है कि WWE इस मैच को सिंपल नहीं बनाने वाली। वैसे मुझे लग नहीं रहा है कि यहाँ गंथर चैंपियनशिप को जीतने वाले हैं। वैसे कल WWE ने रोमन रेंस का रिटर्न नहीं करवाया था, जहाँ शायद WWE सेथ रॉलिंस की मनी इन द बैंक जीतने पर फोकस करना चाहती होगी। और चांसेस हैं कि कल अगर सेथ रॉलिंस ट्राई करेंगे कैश इन करने का, तो उन्हें रोकने के लिए रोमन रेंस का रिटर्न जरूर हो सकता है, क्योंकि फैंस फिलहाल रोमन रेंस के रिटर्न का ही इंतजार कर रहे हैं। तो कमेंट पे बताओ आपको क्या लगता है, क्या कल हमें रोमन रेंस का रिटर्न देखने को मिल सकता है या नहीं। बाकी अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक कर दो और मेरे चैनल रेसलिंग स्लैमर को भी सब्सक्राइब कर दो यार, और बेल आइकन को भी दबा दो ताकि मेरी वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।